नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दोस्तों आज का सेशन। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का मान, इनका वैल्यू मैं आप लोग को निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको केवल साइन बस का वैल्यू निकालना आ गया, उसके आधार पर आप इन सभी का वैल्यू भी, इन सब का जो मान होता है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इन डिग्रीज़ के लिए, इन कोणों के लिए, चाहे 30 अंश का कोण हो, चाहे 45 अंश का हो, 60 हो, 90 हो या फिर 0, इनके लिए आप सभी का निकाल लेंगे अगर आपको केवल साइन का बस पता चल जाए कैसे निकलता है तो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वही कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम पहले साइन के लिए निकालेंगे, साइन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 है ना। तो देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 से फिर यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ दूसरा, ये तीसरा और चौथा। ठीक, पहला स्टेप कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में हम 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे इस तरीके से। ये 4 का भाग दे दिए। ठीक, अब देखिए, अब 4 का भाग दे दिए तो 4 का भाग देने से इसमें क्या अंतर हो रहा है। देखिए 4 का भाग हम शून्य में देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। और 1 और 4 को देखिए, 1 और 4 में क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है क्या। देखिए इसमें भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, तो वैसा नहीं करना है हमको। ठीक है, हमको इसको देखिए, कटा कर देखिए 1 और 4 को, कुछ करता है क्या, नहीं करता, तो हम उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, उसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दे देता हूँ साइड में, जैसे 0/4 बराबर 0 आ गया है ना। यहाँ 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। ठीक, तो देखिए ये तो कुछ कट नहीं रहा, तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 45 वाले में। तो देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, तो कटेगा क्या, तो बिल्कुल कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, कट जाएगा ना। ये एक बार में, ये 2 बार में, तो क्या हो जाएगा, इसको 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये 2 बार में कटा और ये 1 बार में, तो क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, अब देखिए ये कट रहा है क्या, 3 और 4, तो ये नहीं कटेगा दोस्तों, इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसको 3/4 ही रहने देते हैं। ठीक, इसको 3/4 रहने देते हैं। अब देखिए इसमें आते हैं, तो 4/4 है, तो कटेगा क्या, तो एक बार में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1, 1/1, अर्थात इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार में चला गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम करनी लगा देंगे। क्या करेंगे, करनी लगा देंगे इस टाइप से, इस टाइप से करनी लगा दीजिए, इस टाइप से रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब रूट लगा दिए, है ना। रूट लगाने पर देखिए क्या अंतर होता है या नहीं होता है। तो देखिए रूट का जो वैल्यू होता है, रूट 0 का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। अगर रूट 0 है आपके सामने इस तरीके से और उसका वैल्यू आपके सामने मांगता है, तो करनी 0 का वैल्यू हमेशा 0 ही आता है, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ। साइन 0 का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करनी 1/4 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करनी 1/4। ठीक है, करनी 1/4। तो करनी 1 का जो मान होता है, करनी 1 का मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, और करनी 4 ये हो गया √4। इसका वर्गमूल क्या होता है, तो इसका वर्गमूल होता है दोस्तों 2।
इसका पूर्ण वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। इसका पूर्ण वर्गमूल क्या होता है 2। तो कि क्या हो जाएगा इस तरीके से, ऊपर में कर्णी 1 है जिसका वैल्यू 1 है और नीचे में कर्णी 4 है उसका वैल्यू 2 है। तो क्या हो जाएगा इसको इस तरीके से है तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इसको सॉल्व करने से क्या आया 1/2। ठीक, अब आते हैं 45 डिग्री पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, √1/2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं √1/2। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए √1 अर्थात कर्णी 1 का मान क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, और कर्णी 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता दोस्तों। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसा है वैसे लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2 या 1/2। तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम 1/2। ठीक, 1/2 आ गया। अब देखिए अगर क्या है 60 डिग्री पे, इसमें क्या दिया है कर्णी 3/4 या √3/4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कर्णी 3/4 है ना। तो देखिए कर्णी 3 का क्या हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए √4 या कर्णी 4 है, उसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उसका पूर्ण वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कर्णी 3/2। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे कर्णी 3/2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है 90 डिग्री में, इसमें है हमारे सामने √1 और हम जानते हैं कि √1 या कर्णी 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया साइन का वैल्यू इन सारे डिग्रीज के लिए 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन सभी के लिए हमने साइन का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या किया पहले, हमने किया सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुआ है, देखिए 0 डिग्री से है ना, तो हम 0 से नंबरिंग स्टार्ट किए, फिर 0, 1, 2, 3, 4 लिखे। ठीक है, फिर उन चारों को हमने 4 से भाग दे दिया। ठीक है, 4 से भाग दे दिया। उसके बाद क्या किए, उसमें से जो कटता है उसको कटा दिए, जो बचता है उसको बचा दिए। फिर उसका हम लोग कर्णी रूप में ले आए, कर्णी के या फिर रूट के फॉर्म में ले आए। फिर जो रूट का वैल्यू निकला उसको हम लोगों ने यहाँ अल्टीमेटली यहाँ लिखते गए। ठीक, यहाँ पर लिखते गए तो हमें साइन का वैल्यू निकल गया हमारे सामने। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, साइन का वैल्यू हमारे सामने आ गया, ये है। ठीक है, अब कॉस का हमको वैल्यू निकालना है इन सारे डिग्रीज के लिए। ठीक है, इन सारे एंगल्स के लिए। तो क्या करेंगे, ये जो है साइन का जो इस रूप में है, कॉस का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे किस तरीके से, जैसे साइन का आखिर में क्या है 90 डिग्री में 1 है, तो ये जो 1 है इसका 0 डिग्री बन जाएगा, अर्थात इधर आते जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा। अब दूसरे में क्या है कर्णी 3/2 आ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में हमको इसको लिखते जाना है। पहले 1 को लिखे यहाँ, फिर कर्णी 3/2 को लिखे यहाँ। अब क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, इसको लिख ले। अब उसके बाद क्या है ये 1/2, उसके बाद क्या है 0, ये 0 आ गया। ठीक, साइन का हमें वैल्यू प्राप्त हुआ, उसके बाद हमको कॉस का वैल्यू प्राप्त हो गया, जस्ट उसके रिवर्स ऑर्डर में। जैसे उसके लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आखिर से जो स्टार्ट करेंगे जो 90 डिग्री का है वहाँ से जो 1 है उसको पहले यहाँ लिखेंगे, फिर कर्णी 3/2, फिर 1/2 यहाँ, फिर क्या है ये आया 1/2, फिर 0 यहाँ ले आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan के लिए। तो tan का जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि tan का वैल्यू होता है sin/cos। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। देखिए
हमको 0 के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। 0 में आप किसी चीज़ का, किसी वैल्यू का, किसी नंबर का भाग दो, वो 0 ही आता है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा दोस्तों। देखिए इस तरीके से करके निकाला हूँ मैं, 0 में 1 का भाग दिया हूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए tan 30 के लिए हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, ठीक है, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो इसको भाग देने पर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 1/3। ठीक, अब tan 45 का हमको वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो क्या करेंगे, 45 वाले कॉलम में इसमें साइन में इस कॉस का भाग दे देंगे तो हमें tan का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसमें इसको भाग देंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा 1। ठीक, अब आते हैं 60 वाले में, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको इस साइन वाले जो वैल्यू है उसमें इसका कॉस वाले वैल्यू का भाग देना पड़ेगा, तो इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कर्णी 3/1 आएगा, बट हम उसको नीचे को नहीं लिखते हैं, कर्णी 3 ही लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है बटे में 1 है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 लिखा है, इसका बटे 1 है, लेकिन बटे में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए tan 90 का हमको निकालना है। ठीक है, tan 90 का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इस 1 में इस 0 का भाग दे देंगे, ये इस तरीके से। तो अब जानते हैं कि किसी नंबर में चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा वो इनफाइनाइट आता है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट आता है। तो दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अनंत, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को भाग देते हैं तो हमेशा अनंत आता है। ठीक है, उसका परफेक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए tan का भी हमको वैल्यू निकल गया है, जितने भी मान हैं निकल गए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 डिग्री के लिए हमें tan के वैल्यू भी प्राप्त हो गए, पता चल गए। अब तीनों के हमको वैल्यू पता चल गए। ठीक है, अब हमें निकालना है बचे जो हैं, क्या क्या बचे हैं, कॉट बचा है, सेक बचा है और कोसेक बचा है, तो हम इन तीनों का वैल्यू भी निकालना है हमको। ठीक है, तो अब आते हैं कॉट पे। तो जो कॉट होता है दोस्तों वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, tan का उल्टा होता है कॉट, जैसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, tan = 1/cot, 1/cot। ठीक है, जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ठीक है tan का वैल्यू 0 है तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो कॉट का हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटिव। क्यों, क्योंकि 0 और इन्फिनिटिव एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं, अर्थात इस तरीके से 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है या अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। ठीक है, 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। ठीक, तो देखिए tan यहाँ 0 है तो कॉट क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट रहता तो यहाँ पर 0 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते देखिए, तो कॉट का वैल्यू 30 के लिए क्या हो जाएगा, कर्णी 3/1 हो जाएगा, क्योंकि जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो जब tan इस तरीके का है तो ये कॉट के लिए ऊपर चला जाएगा कर्णी 3 और एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा दोस्तों कॉट के लिए, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो कर्णी 3/1 है, लेकिन नीचे में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं √3। ठीक, √3 लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉट पे। तो देखिए tan 45 का वैल्यू 1 है, 1/1 है इसका मतलब। ठीक है, 1/1 है, तो अगर कॉट के लिए क्या करेंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो मतलब तो एक ही हो गया ना, है ना, मतलब एक ही हो गया। अगर जैसे यहाँ पर 1/1 है तो इसके लिए उल्टा होता है, जैसे tan का उल्टा कॉट होता है, तो अगर मैं इस 1 को ऊपर ले जाऊँ और इस 1 को नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 ही आएगा ना।
तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए tan 60 का वैल्यू है कर्णी 3 और जो कॉट है जस्ट उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब है कर्णी 3/1। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर है अभी 10 के लिए और ये नीचे है, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा अर्थात ऊपर में, और 10 कर्णी 3 जो है वो नीचे आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/कर्णी 3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है और हम जानते हैं इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक, 0 लिख दिया। कॉट का हो गया कंप्लीट यहाँ तक 90 डिग्री तक। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेक पे। तो सेक भी क्या होता है, वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का उल्टा सेक कहलाता है दोस्तों। इस तरीके से कॉस इज इक्वल टू 1/सेक होता है। तो जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, या फिर कहें दूसरे शब्दों में तो जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो देखिए अब जो सेक का रिलेशन होता है वो कॉस के साथ होता है, ठीक है, सेक का रिलेशन कॉस के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉस 0 क्या है, 1, तो सेक 0 भी हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है, 1 का उल्टा 1 होता है दोस्तों, 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है, 1 का उल्टा 1 होता है, 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है, ठीक है, और इन्फिनाइट का उल्टा 0 होता है, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर cos 0 1 है तो sec 0 भी 1 ही होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब 30 पे आते हैं, 30 डिग्री पे। तो देखिए cos 30 का वैल्यू क्या है, कर्णी 3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/कर्णी 3, 2 ऊपर चला जाएगा, कर्णी 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/कर्णी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक 45 पे आते हैं। तो देखिए cos 45 कितना है, 1/कर्णी 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्णी 2/1, है ना, ये हो जाएगा। बट हम नीचे में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, केवल कर्णी 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं सेक 60 के लिए। तो देखिए cos 60 कितना है, 1/2 या 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। पर चूंकि नीचे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको केवल 2 ही लिख सकते हैं, तो चलो ये भी चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेक 90 के लिए। तो देखिए cos 90 क्या है, 0। जब cos 90 0 है, हम जानते हैं 0 का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित कहते हैं इसको, अनंत आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कोसेक के लिए। तो ये जो कोसेक होता है ये होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। साइन इज इक्वल टू लिखते हैं 1/कोसेक, 1/कोसेक। कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट, तो यही हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। अब देखिए आगे कोसेक 30 के लिए। कोसेक 30 का हमको लिखना है। तो देखिए साइन 30 कितना है, 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक। लेकिन नीचे में एक है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, तो 2 बस लिख देते हैं यहाँ पर, गॉट इट, ठीक है। अब देखिए 45 पे आते हैं। तो देखिए साइन 45 है 1/√2 या 1/कर्णी 2, तो क्या हो जाएगा, ये कर्णी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्णी 2। अब 1 को नीचे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्णी 2। अब आते हैं कोसेक 60 पे। तो देखिए साइन 60 क्या है, कर्णी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर 2/कर्णी 3, 2/कर्णी 3 हो जाएगा ना, ये यहाँ पर आकर, ठीक।
अब आते हैं कोसेक 90 पे। तो साइन देखिए 90 है कितना 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप केवल साइन का वैल्यू निकाल लें तो उसके आधार पर आप जो बाकी है उन सब का भी वैल्यू, सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को निकालना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको इस मेथड से ये वाला लाइन जो है वैल्यू उसको निकाल लेना है और उसके आधार पर बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।